प्रश्न ये आ रहा है, आपने जो इतना डिटेल से समझाया है, क्या रियल में भूत प्रेत या कोई डार्क हो रहा ब्लैक मैजिक जैसे नाम की कोई चीज होती है? हाँ, हमारी जैन परंपरा के अंदर ऐसा बताया कि भयंकर जो होते हैं, भयंकर देव होते हैं और कई बार अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं भटकती है, वो अपने परिवार को परेशान करती है। और ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है। मेरे जीवन के अंदर 1983 में एक लड़की को मैंने देखा कि उसके दिल के अंदर, उसके शरीर में ऐसी आत्मा आती है और वो ऐसा गलत चीज का सेवन करती थी, मैं कह नहीं सकता हूँ। और वो लौटती थी और इतनी लौटती थी, वो जो मांगे उसको दे दो तो ठीक है, नहीं तो घर पहुंचने के पहले ही ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती थी कि आप सोच नहीं सकते थे। मैंने जीवन के अंदर देखा है ऐसे लोगों को, ऐसे कई लोग आए हैं मेरे पास अपने जीवन के अंदर। ठीक हुए? हाँ, बिल्कुल ठीक हुए, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे कई नाम है, पर ये नाम लेना अच्छी बात नहीं लगती है कि भाई हमने ये किया कि वो किया। मैंने अच्छे लोगों का काम किया। एक व्यक्ति जो 12 सालों से, एक महिला थी भाईंदर के अंदर रहती थी, उनको 12 साल से नींद नहीं आती थी, तकलीफ थी, वो थी, और मैंने इसी रिंकार का प्रयोग करके उनको ठीक किया। लाखों रुपए दवा के अंदर गए पर वो ठीक नहीं हो पाए। ऐसे कई लोगों का काम है। मैं 40 सालों से एक हमारे एक साचुर के थे, एक लड़का था, कई सालों से बीमार था, पागलपन था और ऐसी स्थिति थी। उसको हमारे 2006 में मेरे पास लाया, मैंने उनको बिल्कुल ठीक करके भेजा। आज ठीक है और आज करोड़पति बना हुआ है और उसने यहाँ पर बहुत लाभ भी लिया है। ऐसे कई लोग हैं जिनका मैं आपको जो नाम नहीं ले सकता, अनुभव है, ये अनुभव। और आज भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ये यदि आपको श्रद्धा भक्ति यदि है और देव गुरु धर्म पर विश्वास है, अपने इष्ट पे अपना विश्वास है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ ऐसी कोई असंभव नहीं कि जो संभव न बन सके। आज की दुनिया के अंदर ये संभव है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, और हमारी जैन परंपरा में जितने भी मंत्र है वो सब पारशुनाथ भगवान के मंत्र है। बाकी के तो हमारे जो भी लोग तीर्थंकर सब कुछ इन्हें वंदनीय है। पर ज्यादा जो साधना चल रही है चतुर्विधि श्रीसम के अंदर, वो पारशुनाथ भगवान की साधना चल रही है। और पारशुनाथ के मंत्र भी बहुत है, पारशुनाथ के स्तोत्र भी बहुत है, पारशुनाथ के नाम भी बहुत है, पारशुनाथ के तीर्थ बहुत है। 1 लाख ऊपर मंदिर है, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ पारशुनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान हो। भले भगवान महावीर का शासन चल रहा है, पर वर्तमान के अंदर पारशुनाथ की महिमा पहले भी थी, आज भी थी और भविष्य में रहेगी। ऐसे पारशुनाथ के जो देवी देवता है, धरणेन्द्र, पार्श, यक्ष, पद्मावती, जब अपन पारशुनाथ भगवान की आराधना करते हैं और तो वो देवी देवता ऐसे होते हैं, मेरा भगवान का भक्त है और ये अभी संकट है, तकलीफ के अंदर है और ये मेरे भगवान की भक्ति, क्योंकि वो भी भगवान के ही भक्त है, वही भगवान के सेवक और अपन भी भगवान के सेवक है, भगवान के भक्त है। तो उनको ये लगता है कि बहुत तकलीफ में और कष्ट में है, तो मेरे भगवान के प्रति इसकी भक्ति कैसे ज्यादा बढ़े, ज्यादा जगे। तो भी देवी देवता आकर के हमको सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और अपनी अपेक्षा को वो पूर्ण करते हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो हमारे भीतर से भगवान के प्रति और भक्ति का विशेष जन्म हो जाता है। तो भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए देवी देवता सर्व कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सम्यक्तधारी देवता, एकावतारी, समोक्षगामी, उनकी आराधना साधना करना हमारे शास्त्रों के अंदर विधान बताया गया है। कोई लोग कहते हैं कि देवी देवता की साधना नहीं करना चाहिए, पर संसार के अंदर रहने वाले व्यक्तियों को ये जरूरी है। और जो साधु भगवंत भी है, वो भी मणिभद्र की है, घंटाकर्ण महावीर की, पद्मावती की, चकेश्वरी की, देवती की साधना करना चाहिए, क्योंकि देव हमेशा सहायक बनते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो देवी देवताओं की आराधना करना सम्यक्तधारी का, इसका विरोध कहीं पर नहीं हुआ। सिर्फ प्रतिक्रमण की क्रिया को छोड़ के हमारी जितना भी प्रतिष्ठा का जो विधान है, उसके सारे देवी देवता, नवग्रह, दधिपाल, अष्टमंगल, हमारे चकेश्वरी देवी वगैरह जितने भी है, नवनिधि है वगैरह, गुरु पादुका है, चकेश्वरी देवी है, सबके साथ आराधना करते सारे तत्व है। और सिद्ध चक्र यंत्र ऐसा यंत्र है इसमें सारे 9 पद के बाद सारे वही देवी देवता के तत्व, 16 विद्या देवी है, सारे तत्व देवी देवता की साधना हमारे पूर्वाचार्यों ने भी की है और उनसे अलौकिक शक्ति प्राप्त करके उन्होंने जिन शासन के महानतम कार्य के, महानतम प्रभाव न किए। और हमारे ऐसे कई उदाहरण है जिनका मैं नहीं कह सकता हूँ। ये ओसवाल पूर्वाल बने, उनके पीछे भी
देवी देवताओं का ही आशीर्वाद रहा और ये सारा जैनों को बनाने में देवी देवताओं ने भी हमें बहुत सपोर्ट और सहयोग किया। ऐसा इतिहास मैं बता सकता हूँ, और ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर ये बात जरूर है, सम्यक देवी देवता की साधना में आराधना करना ये अनिवार्य है। शासन रक्षक है, वो शासन की रक्षा में आते हैं, और जब उन्हें श्रद्धा भक्ति से याद करते हैं तो वो लोगों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। पुण्य तो होता ही है, परंतु उनका भी शक्ति हमारे